वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग नीट 2025 का एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं कि लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन भी करेंगे, फ्रिक्शन का भी एप्लीकेशन है। यहाँ पर फ्रिक्शन का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इस प्रॉब्लम को आप इजी वे से बना सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना सकते हैं आराम से प्रॉब्लम। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ। आप यहाँ देखिए, इंक्लाइंड सरफेस 1, इंक्लाइंड सरफेस 2, ठीक है। और दोनों हमारा एक 45 डिग्री पर है और ये भी हमारा 45 डिग्री पर है। विद द हॉरिजॉन्टल वन ऑफ देम इज रफ एंड द अदर इज परफेक्टली स्मूथ। तो पहला हम जो इसको बोल दे रहे हैं स्मूथ, और ये जो सरफेस है वो मेरा रफ है। ए गिवन बॉडी टेक्स 2 times as much as times to slide down on rough surface। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है कि जो कि स्लाइड डाउन कर रहा है स्मूथ सरफेस पर और रफ सरफेस पर। तो गिवन बॉडी टेक्स 2 times as much as time to slide down on rough। तो टाइम ऑन रफ जो है वो 2 गुना लगता है टाइम ऑन स्मूथ। मतलब स्मूथ पर जो टाइम लगता है ऊपर से नीचे आने में, रफ पर वो जो टाइम है वो डबल लगता है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रफ सरफेस। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर म्यू के का वैल्यू पूछा जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमारा म्यू के का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बात है कि जब ये पहला जो सरफेस स्मूथ है उस पर हम एक फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। तो अगर ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसमें क्या होगा कि mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके बाद हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा mg साइन थीटा एक्ट करेगा, इधर एक्ट करेगा हमारा mg कॉस थीटा, ये थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और इधर एक्ट करेगा नॉर्मल। तो जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन करेगा नीचे की ओर, जब मेरा सरफेस स्मूथ होगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा, तो mg साइन थीटा जो होगा, नेट फोर्स जो होता है mg साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास मास कट गया तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आ गया, g साइन थीटा। एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आ गया, g साइन थीटा। दूसरा, जब रफ इंक्लाइंड सरफेस पर हम ऑब्जेक्ट को रफ इंक्लाइंड सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट को स्लाइड डाउन करवाएंगे, तो mg नीचे की ओर एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, mg साइन थीटा अलोंग दिस वे, और इधर एक्ट करेगा mg कॉस थीटा, इधर एक्ट करेगा नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम, और इधर एक्ट करेगा फ्रिक्शन। ये थीटा है और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब ये नीचे की ओर स्लाइड डाउन करेगा तो इक्वेशन क्या होगा हमारा, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग F इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं म्यू इंटू एन। चूँकि n इक्वल टू आप देख सकते हैं n इक्वल टू हमारा mg कॉस थीटा है,
तो म्यू यहाँ पर जो होगा, जब बॉडी स्लाइड डाउन कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के लिख दे रहा हूँ, तो म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर पुट कर देता हूँ एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू हमको आ जाएगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है क्या कि एक्सेलेरेशन हमारा क्या है कि जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। अब भी हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन करेगा तो इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने में जो समय लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट को मैं फ्री फॉल के कंडीशन में अगर मैं छोड़ दूंगा तो सेम टाइम एक्ट करेगा। तो हम लोग इंक्लाइन सरफेस एल लेंथ है, सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट को इनिशियल कंडीशन अगर छोड़ेंगे तो एस इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा इनिशियल जब ऑब्जेक्ट को लीव किया जाएगा तो एस का यू का वैल्यू 0 होगा, तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंक्लाइन सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ एल है, तो हम क्या कर देते हैं, एल इक्वल टू 1/2। अब ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं स्मूथ सरफेस के लिए पहले लिख रहा हूँ, तो 1/2 ए एक्सेलेरेशन ऑफ स्मूथ सरफेस का मैंने क्या बताया, जी साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ स्मूथ को टी एस का स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर रफ सरफेस के लिए अगर मैं लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, रफ सरफेस के लिए लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, तो रफ के लिए एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर 1/2। एक जगह पर रफ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रफ का एक्सेलेरेशन क्या था, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, क्या था म्यू के जी कॉस थीटा, इसको टी आर का स्क्वायर कर दो। ठीक है, रफ। और जो डिस्टेंस था इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एल लेंथ था। ठीक है, मैंने लगा दिया। चूँकि अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ स्मूथ सरफेस के लिए और रफ के लिए इक्वेशन 2 मांगता हूँ, तो दोनों का एलएचएस जो है इंक्लाइन प्लेन का लेंथ जो है वो तो सेम ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आरएचएस को इक्वेट कर देते हैं 1/2 जी साइन थीटा टी एस का स्क्वायर स्मूथ टाइम का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा इंटू टी आर का स्क्वायर। अब एक चीज़ और बात कीजिए कि 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, चूँकि थीटा 45 डिग्री है तो थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है थीटा 45 पर 1/√2 ही होता है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है हमारा, फाइनल एक्सप्रेशन है टी एस का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस म्यू के
इंटू टी आर का स्क्वायर। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रफ टाइम है ट्वाइस ऑफ स्मूथ टाइम के बराबर, टी रफ इक्वल टू 2 टाइम्स स्मूथ टाइम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टी एस का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस म्यू के, टी आर को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ स्मूथ का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा टाइम ऑफ स्मूथ का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस म्यू के इंटू 4 इंटू टी एस का स्क्वायर। टी एस का स्क्वायर टी एस का स्क्वायर कट गया, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस म्यू के इंटू 4, तो 1/4 इक्वल टू 1 माइनस म्यू के। तो म्यू के इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 3/4। तो म्यू के का वैल्यू हमारा क्या हो गया फाइनल, 0.75, 0.75, जो कि ये फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है। तो सबसे पहले बात है कि इसको मैं अब समरी कर देता हूँ। दो सरफेस थे, एक स्मूथ सरफेस था, एक रफ सरफेस था। दोनों सरफेस का इंक्लाइन लेंथ सेम ही था, दोनों 45 डिग्री के एंगल पर थे। बस ये शर्त था कि दोनों के सरफेस पर से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया, वहाँ से रफ सरफेस पर जो टाइम है वो स्मूथ सरफेस के टाइम का दुगना है। तो पहले मैंने स्मूथ सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया यहाँ पर। तो एम जी एक्ट कर रहा है, एम जी साइन थीटा इधर और एम जी कॉस थीटा फिर नॉर्मल। तो यहाँ पर हम लोग जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन एम जी साइन थीटा एक्ट कर रहा है इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन इक्वल टू जी साइन थीटा। अब मैं रफ सरफेस के लिए लिखा हूँ, तो रफ सरफेस के लिए एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसका कंपोनेंट अलॉन्ग द सरफेस एम जी साइन थीटा परपेंडिकुलर एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन जो है अपवर्ड लगेगा और नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर जब नेट फोर्स जो होता है, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि एफ नेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स हमारा एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, एन हमारा क्या हो जाता है, एन हमारा एम जी कॉस थीटा का, एन हमारा एम जी कॉस थीटा के बराबर है, एन हमारा एम जी कॉस थीटा के बराबर। उसको पुट कर दिया, पुट करने के बाद मैंने रफ सरफेस पर एक्सीलरेशन का वैल्यू निकाल लिया। जो एक्सीलरेशन ये जो वैल्यू आया ये रफ सरफेस पर आया, कितना पर आया, रफ सरफेस पर आया। उसके बाद मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ किया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने कैलकुलेट किया स्मूथ सरफेस के लिए जी साइन थीटा, स्मूथ सरफेस के लिए टाइम को टी एस लिख दिया। रफ़ के लिए एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो रफ़ के लिए एक्सेलेशन, रफ़ के लिए मैंने यूज़ किया जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा और टाइम टी आर का स्क्वायर। रफ सरफेस पर से उसको टी आर लिखा। अब दोनों का इंक्लाइंड लेंथ सेम ही है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद मैंने यहाँ पर म्यू के का वैल्यू 0.75 आया। कितना है, 0.75, जो कि फाइनल आंसर है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर जेईई मेंस, नीट के PYQ, जेईई एडवांस के PYQ डिस्कस करते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।